हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 9th क्षितिज भाग 1 की पाठ्य पुस्तक में लेखक प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया दो बैलों की कथा नामक पाठ। तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, मतलब प्रेमचंद का जो बचपन है वो गरीबी में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। यानी परिवार गरीब होने के कारण उनकी जो शिक्षा है वो बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन यहाँ पे असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चों? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो उसमें भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से ही त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। मतलब लेखन के प्रति समर्पित हो गए, मतलब लिखना उन्होंने चालू रखा। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यानी सन 1936 में महान जो लेखक प्रेमचंद जी थे उनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। यानी प्रेमचंद जी जो कहानी लिखी वो मानसरोवर 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ जो मानसरोवर 8 भागों में संकलित है, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, यानी गोदान इनका सबसे प्रमुख उपन्यास था। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। यानी उन्होंने पत्रिकाएं का लेखन भी किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थे? हंस, जागरण, माधुरी, ये 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। मतलब उन्होंने उसकी रचना की। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यानी प्रेमचंद जो साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, यानी जिन्होंने गांव और शहर के जैसे वातावरण को देखा उनके अनुसार उन्होंने वैसा ही अपना जीवन यापन किया और उसकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। उन्होंने जो भी अपने जीवन में जैसा परिवेश देखा, वातावरण यानी माहौल देखा, उन्होंने अपनी कथा साहित्य में लिखा है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, यानी किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, जो गरीब दबे कुचले आदमी हैं उनका शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, जैसे समाज में स्त्री की दुर्दशा, क्योंकि स्त्री को पहले पढ़ाया, मतलब उनका पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इस तरह उनकी बुरी दशा होती थी। और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद की कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, यानी बहुत ही बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है।
उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मतलब शांति मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो ये था प्रेमचंद का जीवन परिचय। तो अब उसके बाद इसमें दो बैलों की कथा, यानी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। यानी कृषक यानी किसान और पशु भी प्यार का ही भूखा होता है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, मतलब स्वतंत्रता है जो सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसे हमें बार बार संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। यानी इस कहानी का जो मूल भाव आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई कहानी है। इसके साथ ही कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। यानी पंचतंत्र और हितोपदेश ये दो जो ग्रंथ हैं ये पशु पक्षियों से संबंधित है, जिसके माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया गया है कि जिस तरह से पशु भी अपने भावनात्मक से जुड़े हैं, उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपनी आज़ादी प्रिय होनी चाहिए। तो अपनी आज़ादी की रक्षा के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, आज हमने प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा है। अब आपको प्रेमचंद जी की यानी प्रेमचंद का कवि जीवन परिचय लिख के लाना है, यानी कवि परिचय लिख के लाना है। तो कवि परिचय आप इसमें से लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? प्रेमचंद का जन्म सन 1800 से बनारस के लम्हे गाँव में, फिर उनका मूल नाम लिखना है। फिर प्रेमचंद का बाबू में बीता, शिक्षा BA तक हो पाई और शिक्षा विभाग में नौकरी की और असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उन्हें असहयोग आंदोलन कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और उनकी 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी कहानी लिखना, रचनाएं लिखे, कहानी है इसकी मानसरोवर जो 8 भागों में संकलित है। फिर लिखना उपन्यास में नाम लिखना है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, इनके प्रमुख उपन्यासों में ये नाम लिखना है। फिर लिखना पत्रिकाओं में हंस, जागरण, माधुरी, ये इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया है। इस तरह से आपने इसका जीवन परिचय लिखना है, यानी प्रेमचंद का जीवन परिचय कॉपी में आपको लिखना है। साफ़ सुथरा लिखना है सभी बच्चों ने और गृह कार्य भी करना है। इसको नोट्स के रूप में लिखें ताकि आने वाले टाइम में जैसे विद्यालय लगेगा तो आपको होमवर्क किया होगा तो किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कल हम इसकी जो पाठ है 2 बैलों की कथा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।